जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। फिर एक बार मैं खुशखबरी को लेके आया हूँ। आज का जो विषय है परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर की कृपा के बारे में हम नामान नामक एक व्यक्ति, एक कमांडर के जीवन से देख सकते हैं। दूसरा राजा की किताब उसकी 5 अध्याय की एक पद में लिखा गया है कि एक नामान सेनापति था और वह एक कोढ़ी था। और इस घटना को जो मसीह हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया। मूल स्वरूप ये है कि वह बहुत ही बड़ा विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति था और वो बहुत सारे जगहों में विजय को प्राप्त कर चुका था, लेकिन उनके जीवन में कोढ़ी था। और कोढ़ी होने के कारण कहीं ना कहीं से बाहरी रीति से तो वो बहुत ही फेमस व्यक्ति था, परंतु अंदर से दुखी और बीमार और लाचार महसूस करता था। किस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन में कामों को करते हैं और उन घटनाओं के द्वारा आज मैं आपके सामने में 3 बातें रखना चाहता हूं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है योग्यता। नामान का बहुत ही बड़ा योग्यता था। नामान बहुत ही कुशल पूर्वक और एक कमांडर था। एक सेना का कमांडर है ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। राजा का सेनापति बनना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट या बहुत बड़ा पद होता है। और उस पद के कारण और पूरी उस समय के जो देश के जो लोग थे वो सारे लोग उसको जानते थे। नाम बहुत ही फेमस था, परंतु वो कोढ़ी होने के कारण वो कहीं ना कहीं से दुखी और निराश में जीवन को जीता था। और उसके घर में एक छोटी सी लड़की थी जिन्होंने उनको समाचार को दिया कि जाकर आप मेरे स्वामी से बातचीत करें और वो आपके लिए यहोवा से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन्हें चंगाई को देगा। इस खबर सुनने के बाद में उन्होंने एलिया के पास जब जाते हैं तब परमेश्वर का दास उन्हें आशीष के रूप से कह देते हैं कि जाओ और नदी में 7 बार डुबकी लगाना। इस बात को सुनने के बाद में ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है नामान, जो दूसरा राजा 5 का उसका 11 पद में लिखा गया है। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आज्ञा हमेशा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि परमेश्वर के दास के द्वारा यदि परमेश्वर ने कोई बातों का अगुवाई आपको किया है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये 5 के 11 में, दूसरा राजा किताब 5 के 11 में ऐसा जब सुनता है तो बहुत गुस्सा होकर चला जाता है और नहीं चाहता है कि वो डुबकी लगाए। उसके जीवन में अब अहंकार आ गया, उसके जीवन में विनम्रता चली गई और वो कहने लगा कि क्या ये पानी में डुबकी लगाऊं, मैं इतना छोटा सा साधारण सा काम करूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन उनके सेवकों ने उनसे समझाया कि यदि एलीशा ने तुम्हें कोई बहुत बड़ा भारी काम दिया होता तुम जरूर किए होते। जब एक छोटा सा साधारण काम को दिया है तब क्यों नहीं करोगे। तो उनको समझाने के कारण एलीशा जो आज्ञा को नामान को दिया था वो नामान ने जाकर डुबकी लगाना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7वां बार जैसे डुबकी लगाता है तो उसका शरीर से सारी कोढ़ दूर हो जाता है। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास की तरफ से जो भी आपको निर्देश मिलता है, यदि परमेश्वर ने उनको अगुवाई को दिए हैं, हो सकता है वो आपके विचार के अनुसार नहीं है, हो सकता है वो आपके स्वभाव के अनुसार नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को प्राप्त करके यदि आपको कुछ सिखा रहे हैं, यदि कोई आपको आज्ञा को दे रहे हैं तो उसको मानना बहुत जरूरी है। और नामान ने आज्ञा को माना और चंगाई को प्राप्त किया। जब कभी भी आपको छोटा से छोटा काम मिलता है आप उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करें। और तीसरी बात है कृतज्ञता। जब उसने चंगाई को प्राप्त किया, 15 अध्याय में लिखा गया है कि वो एलीशा के पास में गया और वो कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने परमेश्वर की महिमा को किया और परमेश्वर के दास को उसने गिफ्ट को दिया, उन्हें आभार प्रकट किया, कृतज्ञता प्रकट किया, जीवन बदल गया, उनके स्वभाव बदल गई। जब मैं और आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, हम विनम्र होते हैं,
हम अपने आप को प्रभु के सामने में झुका देते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, तो हमारे जीवन बदल जाता है। हमारी बाहरी उस समय में सिर्फ उस कोढ़ से सिद्ध नहीं हुआ, उसने उसने उनके शारीरिक बीमारी से चंगाई नहीं हुआ, परंतु उसके आत्मिक जीवन में भी चंगाई को हुआ। उनके मेंटल में भी जो विचार थे कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, जब उसने परमेश्वर की शक्ति को देखा, परमेश्वर की कृपा को देखा, परमेश्वर के कार्य को देखा, उसका जीवन बदल गया। मैं आज आपको इस परमेश्वर के वचन के द्वारा 3 बातें आपके सामने में रखा। पहले योग्यता, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 1 पद के अनुसार बड़ा बड़ा वीर पुरुष था, बड़ा वो कुशलता था, लेकिन उनके जीवन में पाप था। आपकी योग्यता आपको चंगाई को नहीं दे सकता है। नंबर 2, मैं आपको विनम्रता के बारे में बताया। विनम्रता के साथ उन्होंने प्रभु के दास एलिशा की आज्ञा को माना और वह चंगाई को प्राप्त किया। आज अपने जीवन में आप विनम्रता को अपने जीवन में लेके आए। अहंकार और घमंड को छोड़ दें, अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ दें और परमेश्वर के वचन पर झुक जाएं। परमेश्वर के वचन पर स्मरण करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को पालन करें। परमेश्वर जीवन में काम करेगा। और तीसरी बात है कृतज्ञता। जब उसने चंगाई को प्राप्त किया, भूला नहीं, जिसके द्वारा उनके जीवन में ये बड़ी चमत्कार आई, इतना बड़ा प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उस व्यक्ति को उन्होंने भेंट देने के लिए चला गया। कई बार आज विश्वासी चंगाई प्राप्त करने के बाद, नौकरी प्राप्त करने के बाद, भलाई प्राप्त करने के बाद में परमेश्वर के दासों को भूल जाते हैं। तो हम इस नामान से सीखते हैं कि उन्होंने एलिशा के पास में जाकर अपनी कृतज्ञता जाहिर किया। दाऊद भी बोलता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। मेरे प्यारों, हमें हमेशा कृतज्ञता रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष को दे। मैं 3 बातें बताया, पहले योग्यता, दूसरा है विनम्रता और तीसरा है कृतज्ञता। आइए छोटी सी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में काम करे। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देते सुंदर संदेश के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दीजिए कि इनके जीवन की सारी बीमारियां, चाहे वो आत्मिक और शारीरिक हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु कई बार प्रभु हम लोग अपने योग्यताओं में, अपने पैसे में, अपने पद में घमंड करते हैं प्रभु, और हमारे जीवन में विनम्रता नहीं रहता है। जब लेकिन हम विनम्रता को अपने जीवन में लाते हैं, प्रभु के दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होता है। और प्रभु जी, हमने तीसरी बात इस बात को सीखा है कि उसके बाद में उन्होंने कृतज्ञता जाहिर किया। प्रभु इस वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक सीख को देता है। हम अपने जीवन में अपनी योग्यताओं पर नहीं, परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखें, तब प्रभु आप हमारे जीवन में शांति को लेकर आएंगे, आनंद को लेकर आएंगे। मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इनके जीवन की किसी भी बाहरी और अंदरूनी कोई भी प्रकार की समस्याएं पाई जाता है, नासरी यीशु के नाम से आज के दिन इनके जीवन से समस्या समाधान हो जाए, बीमारी चंगाई को प्राप्त करें, परिवार में आनंद आने पाए और अपने करियर में सफलताओं को प्राप्त करें, परमेश्वर आत्मा और अभिषेक में भर के प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपने प्रार्थना सुना है, आपको धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। इस संदेश को और भी लोग तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक संदेश पहुंच सके और परमेश्वर के समीप में आ सके। और जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन आपको मसीह का संदेश, सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त होती रहे। माय गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू।